बांग्लादेश राष्ट्रपति पर यूनुस सरकार बोली मानसिक स्थिति ठीक नहीं। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अब राष्ट्रपति शहाबुद्दीन पर संकट मंडरा रहा है। मोहम्मद यूनुस सरकार का कहना है कि राष्ट्रपति का हसीना को लेकर बयान देने से पता चलता है कि वे झूठे हैं। सरकार ने शहाबुद्दीन की मानसिक क्षमता पर भी सवाल उठाए। अंतरिम सरकार ने अन्य राजनीतिक दलों से बातचीत शुरू कर दी है, जिससे शहाबुद्दीन के भविष्य पर फैसला लिया जा सके। लेबनान के समर्थन में आया फ्रांस, करोड़ों डॉलर की मदद का ऐलान। लेबनान में जारी इजरायली हमलों के बीच फ्रांस ने खुलकर लेबनान का समर्थन किया है। फ्रांस की मैक्रोन सरकार ने लेबनान को 108 मिलियन डॉलर की मदद देने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि हमें हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच के संघर्ष में पिस रहे लेबनान को नहीं भूलना चाहिए। इस युद्ध से देश में 10 लाख लोग विस्थापित हो गए और 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में नरसंहार के बीच रूस पहुंचा हमास का डिप्टी। गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी है, जिससे हालात बेहद खराब हो गए हैं। हमास आतंकियों के खिलाफ इस संघर्ष में अब तक 44,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच हमास के राजनीतिक ब्यूरो के उप प्रमुख मूसा अबू मरजूक रूस पहुंचे और वहां के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि गाजा में कैद 2 रूसी नागरिकों की रिहाई पर बातचीत जारी है, लेकिन यह इजराइल के संघर्ष से विराम के बाद ही मुमकिन होगा। हमास ने रूस से सहयोग की उम्मीद जताई है। ट्रूडो पर भयंकर संकट, सांसदों ने मांग लिया इस्तीफा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब खबर है कि लिबरल पार्टी के नेताओं ने ही उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। पार्टी ने पद छोड़ने के बाद ट्रूडो को डेडलाइन भी थमा दी है। यह ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत और कनाडा के रिश्ते तल्ख हो गए हैं, खासकर जब ट्रूडो ने पूर्व उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को एक मामले में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया। बंद कमरे की बैठक में सांसदों ने अपनी चिंताएं ट्रूडो के सामने रखी। इजरायली हमलों से महीने भर में कैसे तबाह हुआ लेबनान, लाखों लोग बेहाल। मिडिल ईस्ट में पहले गाजा और अब लेबनान में इजराइल के लगातार हमलों में क्षेत्र में तनाव गहराता जा रहा है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार निशाना बन रहा है। हिजबुल्लाह भी पेजर हमलों को और समूह के प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत के बदला लेने के लिए आतुर है। जंग के बीच लाखों लोग अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हैं। लेबनान की सरकार ने बुधवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में लेबनान पर इजरायली हमलों में कम से कम 28 लोग मारे गए हैं। वहीं अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों में कुल 2,574 लोगों की मौत हुई है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.